वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं। अरे एक बार भी जो हमको कह दे कि कृष्ण मैं आपका हूँ तो मैं उसकी रक्षा करता हूँ, ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरा व्रत है, तो ये तो मेरे सब कुछ है, अतः मैं रक्षा करूँगा। ये सोच करके भगवान सबके देखते देखते सब देख रहे थे और अपने बाएं हाथ से गिरिराज जी को वे छुए, ऊपर से छूते ही गिरिराज जी में कंप हो गया और वे आनंद के कारण प्रफुल्लित हो गए और हवा से रुई से भी अधिक हल्का हो गए भगवान के कर कमल के स्पर्श से। भगवान ने ऐसे छुआ और छूते ही वे अपने आप हल्के होने लगे, ऐसे ऊपर हुए और भगवान ने अपने कनिष्ठा उंगली से टांग लिया सबके देखते देखते। और बहुत दूर में ये फैले भगवान के कर कमल के स्पर्श से इतना पुलक हुआ, इतना आनंद हुआ कि बढ़ गए, बहुत दूर में बढ़ गए एक छत्र की तरह। और बीच में गड्ढा बना, नीचे गड्ढा बना, बिल्कुल समतल, कोई उभड़ खाबड़ नहीं था, बिल्कुल समतल। और किनारे किनारे चहरदीवारी जैसी बन गई थी भगवान की शक्ति से। पानी एक बूंद भी नहीं गया, एक बूंद पानी नहीं गया और हवा का झोंका भी बिल्कुल नहीं गया। बाहर वर्षा हो रही थी, झरझर और तड़ बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, सब हो रहा था, ओला बरस रहा था, ये सब हो रहा था। 7 दिन तक अखंड वर्षा होती रही, 7 दिन। इंद्र भी सप्ताह किए तो भगवान भी सप्ताह किए, 7 दिन गोवर्धन धारण किए रहे। उल्टे क्या था कि गोवर्धन के गर्त में नीचे जो गड्ढा बना तो वह बहुत सुंदर हुआ। समस्त गोपी जन भगवान के पास थे, माँ जसोदा थे, नंद बाबा थे, सारे ग्वाल सब थे और अपने अपने भाव के अनुसार कृष्ण प्रकट थे। और कृष्ण एक पत्थर पर खड़े थे और गिरिराज गोवर्धन जी बहुत फैले हुए थे, लेकिन बीच में वे थोड़ा लटके हुए थे जहाँ कृष्ण अंगुली सटाए थे। वो केवल सटा ही था, वास्तव में कोई भार नहीं था। गिरिराज जी भगवान के कर कमल के स्पर्श से इतने सुखी थे कि वे बिल्कुल हल्के हो गए, हवा के समान। भगवान पर कोई भार नहीं था, फिर भी इस मुद्रा में खड़े रहे। और कितने दिन खड़े रहे? 7 दिन, क्योंकि इंद्र ने 7 दिन वर्षा किया। दिन का अर्थ है 7 दिन और 7 रात, जैसे वर्षा होती रही। ब्रजवासी सब भीतर थे, वहाँ बिल्कुल समशीतोष्ण वातावरण था, बल्कि बाहर ठंडा था खूब और भीतर गर्म बिल्कुल था। सब लोग आराम से थे, कोई ठंडा का अनुभव नहीं हो रहा था। भगवान के साथ रहने का मौका मिला श्री राधा रानी को और गोपियों को। सब कृष्ण का मुख देख रहे थे और कृष्ण हंस रहे थे, हंस रहे थे। कोई भार था ही नहीं तो क्या करें। और जब माँ जसोदा कहने लगी, तुम लोग क्यों नहीं अपनी लाठी लगाते हो, तुम लोग लाठी लगाओ, ये लगाओ, कहीं खंभा लगा दो, हमारे लाला की उंगली दुख गई होगी, तुम लोग मदद नहीं करते हो। तो सब ग्वाल लगे, सब ग्वाल लगे जहाँ तहाँ वो लोग। तो उन लोगों का भाव हो रहा था कि हम उठाए हैं। तो कृष्ण को तो एक बच्चा समझते थे, भगवान की शक्ति से, नारायण की शक्ति से उठा लिया है, दूसरी बात है, लेकिन वो कृष्ण को बच्चा ही समझते थे। माँ जसोदा कहती थी, बेटा हमारे पुत्र का बाह दुख गया होगा, तुम लोग सहारा दो। तो सब सहारा दी और सहारा दिए थे, वो बेकार ही सहारा था। जो भार तो सब भगवान पर था, कृष्ण पर था। लेकिन ये लोग सोच रहे थे कि हम उठाए हैं, हम उठाए हैं, हम उठाए हैं। इनका भाव जब ऐसा हो रहा था कि हम उठाए हैं, तो भगवान कृष्ण एक दिन कहे कि जरा ठीक से उठाए रहिएगा और मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तो ठीक है ना,
हाँ बस हम उठाए हैं, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है आराम करो, बांसुरी बजाओ, अपन काम करो। तो भगवान ने थोड़ा सा उंगली नीचे किया, तब तक पहाड़ पूरा आने लगा तो सारे ब्रजवासी हाय हाय करने लगे। उस समय भगवान मुस्कुराए हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि कृष्ण की वह मुस्कान हम सबका आनंद बढ़ावे, हमको सुखी करे। तो थोड़ा सा ढीला किए तो सब हाहाकार करने लगे। भगवान उस समय हंस रहे थे। वैसे तो सब समय वे हंस ही रहे थे, ऐसा कोई जोर नहीं लगाए थे कि अब दुख रहा है, अब कान बदला जाए, या इस हाथ के बदले यह हाथ लगाया जाए, या इस अंगुली के बदले ये अंगुलियां था पूरा तल लगाया जाए, करतल लगाया जाए, या दोनों हाथ लगाया जाए, या बलराम जी को बुलावे कि दौड़ो भैया तुम भी लगो, नहीं, कुछ नहीं। कुछ आनंद से थे। एक दिन मान इंद्र को मारो, नखू पर गोवर्धन धारो, नाम पढ़ो गिरधारी राधे श्याम श्यामा श्याम। और इसी दिन से भगवान का नाम हुआ गिरधारी, गिरधारी नाम पड़ा। तो यह गिरिराज धरण की लीला भगवान तृतीया को किए थे। एकम को अन्नकूट हुआ और द्वितीया को जमुना जी का स्नान हुआ, जमदूतिया को, और तृतीया को वर्षा चालू हुई थी। तो तृतीया से लेकर के नवमी तक भगवान ने गोवर्धन धारण किया, 7 दिन। यह भगवान की अद्भुत लीला है। श्रील सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, इति उक्त्वा एकेन हस्तेन, भगवान एक हाथ से उठाए पर्वत को, एकेन हस्तेन। यहाँ सुखदेव जी ये नहीं बोले हैं किस हाथ से, परंतु अन्य ग्रंथों में लिखा है कि सब्बेन पाणिना, अपने बाएं हाथ से उठा। ऐसे भगवान के हाथ में कोई बाएं दाएं का भेद नहीं है, लेकिन फिर भी लोक में देखिए लोग कहते हैं तो बाएं हाथ का खेल है और आसान है, बाएं हाथ दाएं से कुछ कमज़ोर माना जाता है। पर किसी किसी का बायां हाथ ही ज़्यादा मजबूत होता है, उसी से वो लिखते हैं। कोई बाएं हाथ से काम लेते हैं, और जनरली दाहिना हाथ ज़्यादा एक्टिव होता है। भगवान ने दिखाया कि इस हाथ से क्या, इस बाएं हाथ से, और वो भी एक नख अंगुली से, और अंगुली पर भी नख पर धारण किए थे। गिरिराज जी आनंद से भगवान के कर कमल पर विराजमान थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम